नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा, 13-14 तारीख के पहले, और एग्ज़ाम अपने नियत तिथि पे होगा। इसलिए अगर जिसके भी मन में कोई डाउट है वो डाउट निकाल दे। एग्ज़ाम अपने नियत तिथि से होगा। एडमिट कार्ड आपका 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। चलिए हम उसी के क्रम में अब देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी में पूर्व की परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सब। आइए देखते हैं। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 ईस्वी में भारत का पहला डाकघर स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? मुंबई में। डाक टिकट के पहली बार उपयोग 1852 ईस्वी में स्किंडे जिले में किया गया था। पहला अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी किया गया। तो जो पहला डाकघर था वह मुंबई में स्थापित हुआ 1764 में। डाक टिकट का पहली बार उपयोग जो है 1852 में किया गया, और पहला अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, कल्लनाई बांध, जिसे ग्रैंड एनीकट बांध भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? कल्लनाई बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में तिरुचिरापल्ली से 15 किमी दूर स्थित है। इसका निर्माण चोल राजा करिकाल द्वारा किया गया था। तो कल्लनाई बांध, जिसे ग्रैंड एनीकट बांध भी कहा जाता है, कावेरी नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। इसका निर्माण चोल राजा करिकल द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन, किस नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है? तो जो पेन्नार नदी है इसे उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पापधनी और चित्रावती इसकी सहायक नदियां हैं। तो उत्तर पिनाकिनी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पेन्नार नदी को। ये कहाँ से निकली है? कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकली है। पापधनी तथा चित्रावती इसकी जो है सहायक नदियां हैं। ये सभी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तनामी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो जो तनामी रेगिस्तान है वह ऑस्ट्रेलिया के दी ग्रैंड सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इसकी एक विशेषता होती है कि यहाँ पे लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। तो पूछा था क्वेश्चन, तनामी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, द ग्रैंडी सैंड रेगिस्तान के पूर्व में। यहाँ लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। रामसर साइट में सम्मिलित हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है। कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आगरा में स्थित है। तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो जो हैदराबाद है वह प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है। फलकनुमा पैलेस का निर्माण नवाब वकार उल उमर के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा था भारत में फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, और इसका निर्माण किसने किया? वकार उल उमर ने। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा है आपकी, संकल्प हमारा। अगला क्वेश्चन, इकलाख खां का रोजा या मकबरा कहाँ स्थित है? तो बदायूं में स्थित है। इकलाख खां का रोजा कहाँ स्थित है? बदायूं में। फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें फास्फोरस दूध के माध्यम से ही मिलता है। तो शाकाहारी लोगों को दूध पीना बहुत ही ज़रूरी होता है। हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप तो आपका मेडागास्कर है, और दूसरा जब बात होगी तो दूसरा द्वीप सबसे बड़ा श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब लोग मेडागास्कर याद किए हुए हैं, श्रीलंका किसी के दिमाग में ही नहीं है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है और दूसरा स्थान श्रीलंका का है।
भव्य जैन स्तूप को कंकाली टीला के पास खोजकर निकाला गया है। कंकाली टीला कहाँ स्थित है? तो कंकाली टीला जो है मथुरा में स्थित है। इसका उत्खनन फुहरर के नेतृत्व में 1890-91 में किया गया था। तो कंकाली टीला कहाँ निकाला गया? मथुरा में पाया गया है। इसका उत्खनन फुहरर के द्वारा 1890-91 में किया गया। जल भर या एक्वीफर क्या होते हैं? भौम जल स्तर के नीचे जो संतृप्त जल का क्षेत्र होता है उसे जलभर या एक्वीफर कहा जाता है। एक्वीफर क्या होता है? भूमि जल स्तर के नीचे जो जल का संतृप्त क्षेत्र होता है उसी को जलभर या एक्वीफर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चा पैदा करने वाले जानवर को क्या कहते हैं? तो जरायुज कहा जाता है, वायबी परस कहा जाता है। जो बच्चा पैदा करते हैं जानवर उसे वायबी परस या जरायुज कहा जाता है। जो अंडा देते हैं उनको अंडज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। इसकी कमी से एनीमिया या अरक्तता हो जाता है। कंडीशनल अमीनो एसिड किसे कहते हैं? तो जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन को कंडीशनल एमिनो एसिड कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में 20 तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं और सभी एमिनो एसिड का निर्माण प्रोटीन से होता है। आर्जिनिन को कंडीशनल एमिनो एसिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है? तो भ्रूण जब अपने फीट्स के चरण में पहुंचता है तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उसके सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यहाँ टाइप मिस्टेक हो गया है। इसकी लंबाई 1856 किमी है। यह लुधियाना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दाना कुनी को जोड़ता है। तो जो प्रस्तावित पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर है उसकी लंबाई 1856 किमी है। ये पश्चिम बंगाल, ये पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी को जोड़ता है। यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल 6 राज्यों से गुजरेगा। तो क्वेश्चन पूछा था प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो 1856। एक बार पूछा था ये किसको किससे मिलाती है? तो लुधियाना को दाना कुनी से मिलाती है। ये भी पूछ सकता है किन राज्यों से गुजरती है? तो ये भी आप जानिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल 6 राज्यों से गुजरती है प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो वह प्रबल नाभिकीय बल होता है। ऑप्शन में नाभिकीय बल होगा, दुर्बल नाभिकीय बल होगा, प्रबल नाभिकीय बल होगा, विद्युत बल होगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने के लिए बल की आवश्यकता होती है या जो बांधे रहते हैं वो प्रबल होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। अमीबा अपना भोजन किस उत्पाद की सहायता से ग्रहण करता है? तो स्यूडोपोडिया। अमीबा अपना भोजन जो है स्यूडोपोडिया के माध्यम से ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज तार की जगह प्रयुक्त होने वाली MCB का फुल फॉर्म क्या है? तो MCB का जो फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत कॉमन चीज़ है, सबके यहाँ लगभग उपयोग में आती है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आगे देखिए, किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर सभी लोगों का, अधिकांश लोगों का गलत होता है, इसलिए इसको यहाँ शामिल किया गया है। किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि अगर धारा का मान ज्ञात करना हो तो वहाँ पे एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर से धारा का मान ज्ञात किया जाता है, लेकिन धारा है कि नहीं है ये ज्ञात करना होगा तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन और श्वसन की क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेंडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन की क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। चित्रावली किसकी रचना है? तो शेख उस्मान की रचना जो है चित्रावली है। मिर्गावत के लेखक जो है कुतुबन है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, GS में भी पूछा है, हिंदी में भी पूछा है,
कि चित्रावली किसकी कृति है? शेख उस्मान की। मृगावत किसकी है? कुतुबन की। अगला क्वेश्चन देखिए, मूंगफली कौन सी फसल है? तो मूंगफली जो है खरीफ की फसल है। मूंगफली हो गया, धान हो गया और सोयाबीन हो गया। तो सोयाबीन को अच्छे से याद कर लीजिए, मूंगफली को, कि ये दोनों जो है खरीफ की फसल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। तभी से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। तभी से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी। ग्राम सभा शब्द का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 243 बी में। ग्राम सभा 243 बी में है, लेकिन जब ग्राम पंचायत की बात आएगी या ग्राम पंचायत का गठन आएगा तो 240 में है। ग्राम पंचायत की बात आती है 243 ए में होता है उसका उल्लेख। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है? तो देखिए, यूपी ट्रिपल एस की एक खासियत नज़र आ रही है कि वह सबसे बड़ी ना पूछ के दूसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है। जैसे पूछा था दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर का श्रीलंका हो गया, उसी तरह से पूछा एक प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती है, पश्चिम की ओर बहने वाली। और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये भी पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। दूसरी कौन सी है? कृष्णा है। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको बताया गया है, GKNM काट। GKNM काट आपको एक फार्मूला बताया गया है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती, ये जो है पश्चिम की तरफ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उनकी लंबाई का घटता हुआ क्रम है GKNM काट। और इससे आप याद कर सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर कावेरी है, फिर ताप्ती है। लेकिन जब पूछेगा पश्चिम की ओर बहने वाली, तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, फिर ताप्ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोघ जनजात कहाँ निवास करती है? तो मोघ जनजात त्रिपुरा में पाई जाती है। भारत के किन राज्यों में चावल वाणिज्यिक फसल है? तो पंजाब तथा हरियाणा में चावल को वाणिज्यिक फसल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्चेरिचिया कोलाई को जल में किस संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मल संबंधी पदार्थ की अशुद्धियों के सूचक के रूप में एस्चेरिचिया कोलाई को जल में प्रयोग किया जाता है। तो एस्चेरिचिया कोलाई जो है मल संबंधी अशुद्धियों का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन एक देख लीजिए, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो वर्जिलियस के द्वारा 1938 ईस्वी में प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो मित्रों, ये जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछे गए थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने की गति बहुत धीमी हो गई है, थोड़ा उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।